नमस्कार, आप देख रहे हैं बाइस्कोप। और विधानसभा चुनाव लगभग तैयार हो चुका है, अगले मंथ चुनाव भी है। इसी संबंध में हम आए हैं हमारे कुशवाहा विनोद सिन्हा के पास, जो आपके पांकी विधानसभा के प्रत्याशी हैं, और उनसे हम जानेंगे कि इस बार उनका रणनीति क्या रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समाज सेवा के लिए आया हूँ, पांकी विधानसभा के वासियों की सेवा के लिए आया हूँ। इसके लिए कोई रणनीति बनाने की आवश्यकता नहीं है। लोग यहाँ इतने अच्छे हैं, इतना सम्मान दे रहे हैं, उनको सिर्फ सम्मान के भूखे हैं। और यही कारण है, यही वजह है कि यहाँ का विकास बाधित है। यहाँ लोग उपेक्षा का शिकार हैं। आज किसी भी क्षेत्र में देखिएगा तो पांकी विधानसभा सबसे पिछड़ा हुआ विधानसभा कहलाएगा। आज के दिन में वहाँ चलने के लिए रोड का भी व्यवस्था अच्छे से नहीं है। लोग का एक्सीडेंट का संख्या आप देखिएगा तो बहुत ज़्यादा है। इसी कारण बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट भी हो रहा है रोडों के खराब होने की वजह से। स्वास्थ्य का सुविधा इतना खराब है, इतना स्थिति खराब है कि डाल्टनगंज की स्थिति ये है कि एक गर्भवती महिला, उसके पति ने मुझे फोन किया, उनका जुड़वा बच्चा हुआ था, एक बच्चा का देहांत हो गया, दूसरा बच्चा के लिए माँ के पास ब्लड नहीं है, माँ के पास ब्लड, उसके शरीर में ब्लड नहीं था। वो ब्लड के लिए मैंने फोन किया सिविल सर्जन जी को, तो उनका कहना था कि ये पॉजिटिव का ब्लड हमारे पास पिछले 1 महीने से नहीं है। फिर मैंने सेवा सदन में बात किया, वहाँ पे पता चला ये पॉजिटिव का ब्लड नहीं है। फिर मैं रांची ब्लड बैंक में बात किया तो वहाँ तो ब्लड आने में बहुत टाइम लग जाता, उनको सुरक्षित, उनका जान सुरक्षित नहीं था। फिर मैंने अपने आदमी को भेजा कि भाई ये पॉजिटिव खोजा, अपने कार्यकर्ता को मैंने भेजा, उनको ले जाके ब्लड दिलवाया, तब वो आज सुरक्षित है। अगर ये स्थिति होगा यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा का, आप बता सकते हैं कि कहाँ से, कैसे इतना बड़ा आबादी को लड़ पाएगा आदमी, कैसे इतना आबादी को सुरक्षित महसूस किया जाए। ये तो आज के दिन में कितना उपेक्षित है। जब डाल्टनगंज का ये स्थिति है तो बाकी पांकी लेस्लीगंज, तरहसी, मनातू का क्या हाल होगा, ये तो भगवान ही मालिक है। विकास भी करते हैं। देखिए, विकास का जहां तक बात है, विकास कोई आसमान से नहीं उतरता है। विकास को उतारने के लिए आपको सजग होना होगा। आप जिस प्रतिनिधि को चुन रहे हैं उसको सजग होना होगा, उसको इसका अनुभव जानना होगा, उनको इसका अनुभव होना होगा कि विकास करने का, विकास कार्य होता कैसे है। ऐसा नहीं है कि सरकार के पास पैसों की कमी होती है, सरकार के पास सुविधाओं की कमी होती है। उनको जमीन पे उतारना होता है, उनको क्रियान्वयन कराना होता है, जो आज तक नहीं हो पाया। पिछले कई सालों से लोग यहाँ उपेक्षा का शिकार रहे हैं और लोग शोषित होते आ रहे हैं। आज तक यहाँ के विधायकों ने जो कुछ किया, सिर्फ पेट्रोल पंप बनाने का काम किया, इसके अलावा कोई विकास का काम नहीं किया है। जो स्थिति यहाँ पे है, आज तीसरा पंप के लिए उन लोग का युद्ध चल रहा है कि तीसरा पंप कौन खोले, कौन जीते और कौन खोले। आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से क्या रुझान मिल रहा है तकलीफों के बीच में, क्या विकास हुआ कि नहीं हुआ, इसको बताइए। देखिए, जहाँ तक लोगों का बात है, ये तो सार्वजनिक चीज है। मैं कुछ भी बोलूँ, मैं प्रत्याशी हूँ, मैं किसी के बारे में बोल सकता हूँ, लेकिन मैं इन सब चीज़ों पे बोलना नहीं चाहता। मैं खास करके अगर जनता के बारे में पूछे तो जनता के बारे में मैं बता ही रहा हूँ कि लोग उपेक्षा का शिकार है। कहीं भी रोड का स्थिति बहुत बदतर है, पेयजल का स्थिति बहुत खराब है, शिक्षा का स्थिति बहुत खराब है, स्वास्थ्य की स्थिति का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, और इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ। आप निर्दलीय लड़ने जा रहे हैं और पलामू का इतिहास रहा है, निर्दलीय जो भी लड़ते हैं उनका जीत निश्चित है, उस पर क्या है। देखिए, ये तो माँ भगवती का और ऊपर वाले ईश्वर का सबका आशीर्वाद होगा तो सारा, और खास करके हमारे पांकी का जनता का जो मेरे मालिक है उनका आशीर्वाद होगा तो निश्चित मैं जीतूंगा। और मैं कार्य करने के लिए जीतूंगा। मैं कार्य करने, समाज सेवा करने आया हूँ और समाज सेवा का काम करूंगा। और खास करके बेरोजगारों को रोजगार के लिए मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी होगा कि रोजगार उपलब्ध कराए, पलायन बंद हो यहाँ से। दूसरा है कृषि सेवा में बैराज का, जो अमानत बैराज है, अमानत बैराज को मैं चालू करा पाऊँ, ऐसा मैं कार्य करूंगा। अमानत बैराज चालू होने के साथ कृषि क्षेत्र में लोगों को बहुत बढ़ावा मिलेगा और कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई व्यवसाय यहाँ पे ला के दूं, ऐसा व्यवसायी को लाऊं जो कृषि क्षेत्र से रिलेटेड इंडस्ट्री का स्थापना यहाँ कर सके। एसीजेड का स्थापना के लिए मैं पूरा जोर लगाऊंगा ताकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन आने से, टैक्स में राहत मिलने से बहुत सारे इंडस्ट्रीज लोग यहाँ आ जाएंगे, जिससे पलायन को रोकने में हमारा बहुत बड़ा कारगर सिद्ध होगा ये चीज। आखिरी सवाल, अगर लोग आपको जिताते हैं, ठीक है, तो लोगों के लिए पहला कार्य आपका क्या होगा?
सबसे पहले तो मैं अमानत बैराज के पीछे पड़ूंगा कि अमानत बैराज में चालू करवाऊं। पहले सबसे पहले कृषि, साथ ही साथ रोजगार के लिए मैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे पड़ूंगा कि एसीजेड का स्थापना यहाँ हो, ताकि यहाँ से बेरोजगार लोगों का पलायन बंद हो और बेरोजगारी दूर हो। सबसे पहले मेरा कार्य यही होगा। और तीसरा सबसे मुख्य कार्य होगा स्वास्थ्य सुविधा में को अच्छा सुविधा बहाल करने का मैं प्रयास करूंगा, और सड़कों की जो बदहाल स्थिति है उसको सुधारने का मैं प्रयास करूंगा, और पेयजल की स्थिति को मैं गांव-गांव में जहां जहां चापानल है बनवाना है, करना है, उस पर मैं कार्य करूंगा। नॉमिनेशन का क्या डेट है? 25 तारीख को मैं नॉमिनेशन करूंगा। पलामू के जनता को क्या कहेंगे? वहां वही संवाद दूंगा, आप देखेंगे। आप आइए, आप आमंत्रित हैं, वहां सादर आमंत्रित हैं, आप भी आइए। धन्यवाद। आप सुन रहे थे कुशवाहा विनोद सिन्हा को, उन्होंने क्या कहा, पब्लिक के लिए क्या ओपिनियन रखा। अब आगे देखेंगे कि ये जीतने के बाद क्या करते हैं। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।